ओम शांति। आज 25 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। राइट बात है ना। बाबा ने कहा जो देह अभिमानी हैं वो ईश्वरीय संप्रदाय हो नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर है ज्योति बिंदु निराकार। और अगर हम देह अभिमान में हैं तो हम शिव बाबा की संतान कैसे कहलाएंगे? शिव बाबा निराकार है, हमको तो निराकार बनना होगा, निराकारी स्थिति में रहना होगा, तब हम उसके संप्रदाय के होंगे। और अगर देह अभिमान में होंगे तो दूसरे संप्रदाय में है, जिसका नाम आसुरी संप्रदाय है, रावण का संप्रदाय है। रावण का संप्रदाय शरीरधारियों का है, ईश्वरी संप्रदाय जो है वो ज्योति बिंदु आत्माओं का है। ये फर्क है। प्रश्न है कि तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती न कोई एम ऑब्जेक्ट है। सत्संग और स्कूल दोनों में अंतर है। हम जब सत्संग कहते हैं तो हम अपनी बुद्धि का संग सत्य बाप के साथ लगाते हैं, उसके संग में होते हैं, हम सत्संग उसको कहते हैं। दूसरे अगर शरीर के उसमें आए तो हम सत्संग उसे कहते हैं जिस संग से हमारी सत्यता उभर के आती है, वो सत्संग है। कंपनी खराब नहीं होना परंतु अच्छा बनना। तो बाबा ने कहा जो सत्संग सामान्य तौर पर संसार में होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। लोग आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, वहाँ की वहाँ रही, उसके बाद फिनिश्ड। वो थोड़ा सा समय प्रभु स्मृति में बिताया, उसके बाद फिनिश्ड। लेकिन जो सत्संग बाबा आज हमको कह रहे हैं वो हमारी पढ़ाई के हिसाब से कह रहे हैं कि तुम सत्य बाप के संग में होते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। और एम ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त बाबा कहते हैं तुम्हारी रेगुलर पढ़ाई है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ऐसे तुम यहाँ पर पढ़ते हो। अचीवमेंट तुम्हारी होती है दैवी गुणों की, कलाओं की। कितनी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती हैं। हमारे कायदे अनुसार 4 सब्जेक्ट्स हैं। आप देखिए इतना बड़ा विश्वविद्यालय है जिसमें हमको ज्ञान भी पढ़ना है, योग भी लगाना है, धारणा भी करनी है, सेवा भी करनी है। हमारे 4 प्रमुख सब्जेक्ट हैं। ये थोड़ी होता है अन्य सत्संगों में। और ये चारों सब्जेक्ट हमारे विकास के लिए, दैवी दुनिया बनाने के लिए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण एम ऑब्जेक्ट ऐसा कौन रखेगा? किसी ने आज दिन तक नहीं कहा कि आप ऐसा बन सकते हो। सब कोई कहते हैं बस उनकी पूजा करो, पूजा करो। चलो पूजा कर लें, हम वैसे तो नहीं बन जाते ना। लेकिन बाबा ही आकर के हमको इतना ऊंचा ज्ञान देता है जिससे कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद की प्राप्ति कर सकते हैं। वो हमारे जीवन में आकर के बाबा एक दिशा निर्देश दे देते हैं कि तुमको किस पथ पर चलना है। जैसे पढ़ाई में डिसिप्लिन है, पढ़ाई में सिस्टम है, वो सब हमारे पास होते हैं। प्यारे बाबा ने वो सब स्थापित करके दिए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी ये पढ़ाई। और बाबा ने मुरली में ये भी कहा, शुरू में तो हमें कहा कि देही अभिमानी ही ईश्वरीय संप्रदाय है, लेकिन बाबा ने कहा देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। नेचुरल है ना। देह अभिमान है तो देह अभिमान से क्या क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको कौन दैवी गुण कहेगा? ये कौन से गुण हैं?
आसुरी तो है ना, देवताओं के गुण तो नहीं है ना, इसलिए बाबा ने कहा वो आसुरी संप्रदाय। और फिर बाबा ने अपना परिचय भी दिया कि निराकार लिंग की पूजा भी होती है, वो है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा परंतु ऊंच आत्मा, वो जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी हैं रचना। ये बाबा ने आत्मा और परमात्मा में अंतर बताया। आम तौर पर दुनिया में लोग बड़े प्रेम से कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। हम ही परमात्मा हैं, हम ही आत्मा हैं, हम आत्मा परमात्मा बने। अब सवाल कई उठते, आत्मा परमात्मा कैसे बन जाएगी? उसको परमात्मा बनाने वाला कौन है? अगर आत्मा परमात्मा बनती है तो परमात्मा से ऊंचा कोई होना चाहिए, तो ही तो परमात्मा बनाएगा। जैसे बाबा हमको देवता बनाते हैं, तो देवताओं से ऊंचा कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा आकर के देवता बनाते हैं, तो आत्माओं को परमात्मा कौन बनाएगा? परम परमात्मा तो कोई है नहीं। तो परमात्मा सिंगुलर है, आत्माएं प्लूरल है। तो क्या इतनी सारी आत्माएं परमात्माएं बन जाती हैं? हम कभी भी परमात्मा को प्लूरल फॉर्म में नहीं कहते हैं। तो ये बात समझने की है। परम आत्मा, सुप्रीम सोल, क्यों सुप्रीम है? क्योंकि देहधारी नहीं है, निराकार है, जिसकी महिमा में शिवलिंग बनाया जाता है। दूसरा, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं। उनके अपने माता पिता नहीं है, वे सबके माता पिता हैं, सर्वधर्म पिताओं के भी वे पिता हैं। और उसके साथ साथ सारे विश्व में उनकी मान्यता, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि उनका रूप भी है बिंदु, और उसके साथ जो शालिग्राम बनाते हैं उसकी पूजा होती है, उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये बाबा आकर के एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि जब सृष्टि परिवर्तन करने का कार्य आरंभ होता है तो यज्ञ रचा जाता है। यज्ञ रचा जाता है, उस यज्ञ का नाम है ये। वो क्या करेगा यज्ञ? राजस्व, अर्थात जो हमको स्वराज दिलाने वाला है। अश्वमेध, जिसमें हम अपने अश्व अर्थात शरीर की आहुति देते हैं। शरीर को कोई होम नहीं कर देते, परंतु शरीर को हम टोटली भूलते हैं। अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। रुद्र, जो शिव बाबा के द्वारा स्थापित किया हुआ है। गीता ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान के माध्यम से ये नई दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य और पुरानी आसुरी सृष्टि के विनाश का कार्य होता है। और आज पूरी मुरली में बाबा ने जैसे पूरे 7 दिन का कोर्स की तरह स्पष्ट किया है सारे ज्ञान को। बाबा ने ये भी कहा कि तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। बाबा कहते हैं अपने आप को ऑर्डिनरी नहीं समझो, दीन अधीन नहीं समझो। मैं नीच, कपटी, पापी, कामी, क्रोधी बहुत जन्म जन्मांतर कहते आए हो। बाबा आकर के हमें अपनी पहचान देता है कि तुम मेरे बच्चे हो। तो मेरे बच्चे तुम कैसे हो? तुम फर्स्ट क्लास आत्मा हो। बाबा ने कहा अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की बट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। ये है अपना मधुबन का वर्णन। मधुबन में जहाँ ज्ञान सागर का कंठा है, वहाँ पर पतित पावन पिता का निवास। तो बाबा कहते हैं कि यह कार्य ज्ञान गंगाओं का है, जो आत्माओं को पवित्र बना करके और फिर लेकर के आए।
अपवित्र आत्मा अगर सागर के कंठे पर आएगी तो गुम हो जाएगी, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्यों? कंफ्यूज हो जाएगी। इतना ऊंचा ज्ञान तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं वहाँ पहले तैयारी होती है, पवित्र बनते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, तब बाबा के घर आते हैं मधुबन में तो कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो सागर के पास आकर के भी खाली हाथ लौट जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। ये है ज्ञान, वो सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं, वहाँ वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। और बाबा ने भारत की भी आगे महिमा बताई। देखिए, किसी से भी राय लेने की आवश्यकता कब होती है? जब श्योरिटी नहीं होती खुद पे, जब आप स्वयं ही कंफ्यूज हैं, टू बी और नॉट टू बी, ये करूँ ये, तब आप किसी से राय लेते हैं। जब आपको निश्चित होता है, अब सब चीज़ स्पष्ट होती है, तो आप किसी से पूछना आप तुरंत कर लेते हैं। मैं खाना खाऊं या नहीं ये तो आप नहीं पूछते, लेकिन आप ये ज़रूर पूछते हैं कि मैं ये वाला खाऊं या ये ना खाऊं। डिफरेंस आ जाता है। जहाँ दो चीज़ आती हैं वहाँ पर राय लेने की आवश्यकता पड़ती है, डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है। देवताएं बहुत थोड़ा सोचते हैं और वही सोचते हैं जो उनको करना होता है। इसलिए उनको कई बार कह देते हैं बड़े भोले हैं। इसीलिए भोले हैं क्योंकि उनको सारी इतनी फालतू व्यर्थ की बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो करना है वो बुद्धि में आएगा और वो कर लेते हैं। इसलिए मंत्रियों की वहाँ ज़रूरत नहीं है, एडवाइज़र्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एकाधिकार होता है और वो अपनी रीति से एक मत, एक राज, एक भाषा वाला राज्य करते हैं। फिर बाबा ने आज धारणा में ये भी कहा कि एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। ये है बाबा की श्रीमत का गायन। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, लेकिन अगर श्रीमत का पालन हम नहीं करते तो क्या हम देवता बन पाएंगे? बहुकाल 84 जन्म हम अपनी मत से चले, नतीजा क्या हुआ? अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब बाबा आकर के कहते तुमने अपनी बहुत बुद्धि चला ली, बहुत अपनी मत और दूसरों की मत पे चल के देख लिया, अब मेरी श्रीमत पर चलो, जिसको सुमत कहा है। अब मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलने से तुम श्री श्री बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज का वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन
पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। तो बहुत सारे काम बाबा ने बता दिए। इसको हम फरिश्ता बनो, अपकारी पर उपकार करो, समाधान स्वरूप बनो, देने वाले बनो और उनके पास जाके पहुंचो भी, क्योंकि उनके पास अपनी शक्ति नहीं है। ये हम बच्चों का काम है और वो काम हमको अभी करना है, क्योंकि इस समय जो संसार की हालत है दयनीय है और उसमें लोग परेशान हैं, दर दर धक्के खाते हैं, लेकिन हम आत्माएं ही उन्हें सुकून दे सकते हैं। और वो कैसे? मनसा सेवा से। मनसा सेवा भी हमारी तब काम करेगी जब पहले हम तपस्वी होंगे, फरिश्ते होंगे। हम फरिश्ते नहीं, हमारे अंदर शुद्धता, पवित्रता, शक्ति नहीं, तो हम कैसे मनसा दान कर सकते हैं? हमारी शुभ भाव कैसे ट्रैवल करेंगे? तो जब बाबा कहते हैं कि उनकी पुकार सुनकर उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और उनकी थकावट दूर करो, तो इसकी विधि बताएं कि अगर जो ये सुन रहा है उसके मन में ये संकल्प उठे कि मैं आत्माओं के पास पहुंच जाऊं और उनकी थकावट दूर करूं, तो हम क्या करें? कभी भक्तों के पास जाओ, कोई इंडिविजुअल आत्मा की बात यानी जब हम योग में बैठते हैं तब ये हम अभ्यास करें। कभी भक्तों के पास, कभी साइंटिस्ट के पास, कभी राजनेताओं में, तो कोई इंडिविजुअल आत्मा की बात नहीं है, ग्रुप कैटेगरी हो सकती है। तो आज हम राजनेताओं को सकाश देते हैं, आज हम साइंटिस्ट को सकाश देते हैं, आज हम भक्तों को सकाश देते हैं। वो काम करेगा। और आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनने में अपना कल्याण है और मर्यादाओं से बेपरवाह हुए तो हम बंधन में आ जाएंगे। तो मर्यादाओं का पालन वो अपना स्वधर्म है और व्यर्थ से मुक्त होना, डोंट केयर, व्यर्थ की ओर जाना ही क्यों है? नहीं हमारे पास समय। वी आर वेरी बिजी पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। क्या मेरे पास समय है जो मैं मिट्टी से खेलूं जाके, गुड़ियों का खेल खेलूं? समय है? छोटी छोटी बातें, उन सब में टाइम नहीं है, ऊपर उठ जा रहा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो अपने सवालों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।